तेरे पास से गुटखा दे दे मुझे। तुम्हारा मतलब है हम सब गुटकेबाज हैं, हम सब नशेड़ी हैं? अबे धीमी आवाज में बात कर वरना मुंह पे गुटखा थूक दूंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के समय में जब भी आप टीवी का स्विच ऑन करते हैं और कोई प्रोग्राम या कोई न्यूज देखते हैं तो इसके ब्रेक में आपको बॉलीवुड के सुपरस्टार जुबान केसरी बोलते हुए नजर आएंगे। आपने कभी सोचा है कि जिस सुपरस्टार को बड़ी बड़ी कंपनियां अफोर्ड नहीं कर पाती, उसे 5 रुपए वाली गुटखा बनाने वाली कंपनियां कैसे अफोर्ड कर लेते हैं? मगर जब इन कंपनीज के रेवेन्यू के बारे में हम आपको बताएंगे तो आप यकीन मानिए आप दांतों तले गुटखा दबा लेंगे। सॉरी, मेरा मतलब है उंगली दबा लेंगे। दोस्तों, हमारे देश में गुटखा इतना ज्यादा प्रचलित है कि आपको हर गली हर नुक्कड़ पे इसको चबाते हुए लोग मिल जाएंगे, जो अपने आसपास की जमीन को केसरी थूक के साथ अपनी जुबान के साथ साथ जमीन को भी केसरी कर देते हैं। अपने गुटखा की बहुत सारी पुड़िया देखी होगी, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये गुटखा बनती कैसे है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको गुटखा बनाने के पूरे प्रोसेस की सारी जानकारी को डिटेल में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, गुटखा पर तो सरकार ने बैन लगा दिया है, लेकिन गुटखा खाने वालों को तलब है और बनाने वालों के मुनाफे का सवाल है, इसलिए इन्होंने एक बीच का रास्ता अब खोजा है। जी हाँ दोस्तों, गुटखा नहीं बेच सकते, लेकिन गुटखा जिन चीजों से बनता है उन्हें तो बेचा ही जा सकता है। गुटखा कंपनियों ने तंबाकू, कत्था और सुपारी के अलग अलग पाउच बाजार में उतार दिए हैं। अलग अलग बेचने पर बैन नहीं है, इसलिए जिसे गुटखा खाना है वो इन तीनों को खरीदेंगे और मिक्स कर अपनी तलब मिटा लेंगे। बिना निकोटीन के सुगंधित पान मसाला नाम से भी बाजार में पाउच आ चुके हैं। गुटखा खाने के शौकीनों के लिए अब ये निकोटीन मुफ्त पान मसाले के रूप में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, सरकार के निर्देशानुसार तंबाकू और निकोटीन युक्त पान मसाला या गुटखा की बिक्री पर रोक है। ऐसे में कुछ कंपनियां गुटखा को निकोटीन मुक्त कर नए कलेवर में बाजार में उतार रही हैं। नए रूप में बाजार में आ रहे गुटखे में तंबाकू या निकोटीन भले ही ना हो, मगर गुटखा उपलब्ध रहेगा। खाने वाला अगर चाहे तो अलग से तंबाकू खरीद कर पान मसाले में मिला सकता है। सुपारी, कत्था और तंबाकू को अलग अलग पाउच में पैक से लागत ज्यादा आएगी, लेकिन गुटखे के तलबगार कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। आगे इस वीडियो में हम यही गुटखा यानी कि पान मसाला कैसे बनता है उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पे वायरल मीम्स को देखकर गुटखे का मजाक उड़ाने वालों में से हैं, या आप ये सोचते हैं कि आज के जमाने में गुटखा कौन खाता होगा, ये तो हाई क्लास भी नहीं है, तो आपको बता दें कि आज भारत में लगभग 30% से भी ज्यादा लोग रोज गुटखा खाते हैं, जो कि करीब 40 करोड़ लोग बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हो गए ना आप हैरान? अब आगे सुनिए। दोस्तों, अगर इस आंकड़े को रुपयों की नजर से देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। हमारे देश में हर रोज करीब 160 करोड़ रुपए का गुटखा खाकर थूक दिया जाता है, यानी कि महीने में 4800 करोड़, जो कि किसी भी बड़े से बड़े बिजनेस से भी कई गुना ज्यादा है। भाई, तभी तो हमारे देश की सड़कें इतनी लाल हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हर गुटखे की जान होती है सुपारी, इसलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको इन सुपारी की सुपर स्टोरी बता देते हैं, क्योंकि जुबान केसरी में इनका बहुत बड़ा रोल है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है सुपारी का, और सुपारी मिलती है पौधे से। जी हाँ, सुपारी की खेती की जाती है। छोटे छोटे पेड़ों पे सुपारी के फल लगाए जाते हैं, और जब तक ये फल पक नहीं जाते तब तक इन्हें अच्छे से पाला पोसा जाता है। आखिर क्यों नहीं भाई, एक समय में आकर यही तो इतने लोगों के थूकने की वजह बनेगी। तो जब ये सुपारी का पौधा अच्छे से बड़ा हो जाता है, इसके फल को पौधे से अलग कर लिया जाता है, जिसको करने का प्रोसेस ठीक वैसे ही है जैसे कि आपके पिताजी आपको मोबाइल से अलग करने के लिए करते हैं। तो इसको भी आप ही की तरह ठोक ठोक के पेड़ से अलग किया जाता है, और जब ये अलग हो जाता है तब उसको कड़ी धूप में कई दिनों तक सूखने के लिए रख दिया जाता है। ऐसा करने की वजह यह है कि सुपारी के फल के अंदर जो नमी होती है वो निकल जाए और ये अच्छे से सूख पाए। जब ये सुपारी फल सूख जाता है तब जाकर इसको महिलाओं के हवाले कर दिया जाता है, जो इस फल में से सुपारी के दाने निकालती हैं। दोस्तों, अब महिलाएं अपने हाथों पे पट्टियां बांधकर इस फल में से उस दाने को निकाल रही हैं। वैसे तो ये काम बहुत ही तकनीक भरा है और जोखिम भी बहुत है, मगर वो कहते हैं ना कि इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। अब कुछ भी करके अपने उस बच्चे को मुसीबत से निकाल ही लेती है, और ये सुपारी का दाना भी उनके बच्चे जैसा हो गया है। अब ये महिलाएं बिना तेज धार वाले हंसिए की तरफ बिना देखे सुपारी को काटे जा रही हैं। अब जब प्राकृतिक और साफ सुथरी सुपारी निकल आई है, तो आइए उसको थोड़ा सा बर्बाद करके केमिकल मिलाकर उसको लोगों की सेहत खराब करने के लायक बना दिया जाए। तो अब इन सुपारी के दानों को बहुत ही गंदे और बेकार लाल रंग के केमिकल में उबाला जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब कोई तंबाकू खाए तो उसके ऊपर तंबाकू और लाल रंग रह जाए, वो गुटखा खाने के बाद उसका मुंह लाल रह जाए। आपको बता दें कि उसको उबालने के लिए किसी और लकड़ी का नहीं, बल्कि सुपारी के उस छिलके का इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो निकला था। जब ये अच्छी तरह से इस केमिकल के साथ खुल जाता है तब उसको सुखाने के लिए रख दिया जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पूरे प्रोसेस में वैक्स यानी मोम मिलाई जाती है, जिसे पैराफिन वैक्स कहते हैं, जो हमें आजकल फलों के ऊपर मिलता है और जिससे मोमबत्ती बनती है। अब आप सोचिए कि आप भी मोमबत्ती खा रहे हैं, जो कि कितनी हानिकारक हो सकती है। चलिए, अभी तो और भी चीजें हैं
जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि गुटखा खाना यमराज को अपनी मौत के लिए कैब करवाने जैसा है। इसके बाद जब ये सूख जाता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। अभी सुपारी तैयार हो गई है, मगर अब बारी उसमें मिलाए जाने वाले तंबाकू की है। दोस्तों, तंबाकू को शुरू में बाहरी फ्रेम में उगाया जाता है, जिससे बेडशीट से ढका जाता है। गर्म इलाकों में ये फ्रेंडली गीली घास या एक कपास की चादर से ढके होते हैं और 8 से 10 सप्ताह के बाद जब तंबाकू के पेड़ लगभग 10 इंच लंबे हो जाते हैं तो उन्हें खेतों में शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं उनके ऊपर का भाग काट दिया जाता है ताकि पत्तियां अच्छे से बड़ी हो जाएं। इस प्रक्रिया को टॉपिंग कहा जाता है। 90 से 120 दिन के बाद तंबाकू के पौधे कटाई के लायक हो जाते हैं। इसके बाद इन पत्तियों को फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर इन्हें सुखाया जाता है, जिसके लिए कृत्रिम गर्मी यानी कि आर्टिफिशियल हीट का इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये भूरे रंग की हो जाती है तो उन्हें अलग अलग करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिससे ये असली तंबाकू का रूप ले लेती है। अब वक्त आ गया है जब ये दो बिछड़े हुए भाई फैक्ट्री में जाकर मिले और एक तरफ तैयार हुई सुपारी और दूसरी तरफ तैयार हुआ तंबाकू एक फैक्ट्री में पहुंचते हैं। और जो सुपारी तैयार की गई थी उसमें पान मसाला, कत्था और कई अलग अलग तरह की चीजें मिलाई जाते हैं, मगर इसके अंदर जो एक खास इंग्रेडिएंट पड़ता है उसके बारे में आपको कभी कोई नहीं बताएगा, वो आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपके लिए तैयार है एक ऐसा सच जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, तंबाकू के अंदर कांच डाला जाता है। जी हाँ, पर ये इतना भी बड़ा सीक्रेट नहीं था जितना हमने बना दिया, मगर कोई बात नहीं, थोड़ा ड्रामा करने में क्या हो गया। दोस्तों, तंबाकू के अंदर असली कांच डाला जाता है। इसके लिए कांच की बोतल को मशीन में डाला जाता है और फिर मशीन इसको इतना बारीक पीस देती है कि एक पाउडर बन जाता है। इसको अगर आप अपने हाथ में उठाएंगे तो ये आपके हाथ को तो नहीं काटेगा, इसलिए जब कोई इसको तंबाकू के साथ खाता है तो उसका मुंह अंदर से कट जाता है और जब तंबाकू इस फटे हुए मुंह को लगता है तो हल्के से जलन का एहसास होता है और उसके बाद तंबाकू का नशा और तेजी से चढ़ता है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि क्यों गुटखा खाने वाले लोग ज्यादा तीखा नहीं खा सकते। इस सब के बाद वो सुपारी का मिश्रण तंबाकू के पदार्थों और कत्था मसाला के साथ एक कांच का पाउडर एक मशीन के अंदर जाता है। इसे हरियाणा पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है और देखिए कैसे एक एक छोटे छोटे पैक्स में रैप हो जाते हैं, जिसे ट्रक में लोड करके आपके पान वाले भैया की दुकान पे भेज दिया जाता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कम से कम 40 करोड़ लोग इसको रोज खाने के लिए ऐसी दुकानों को तलाशते पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये था पान मसाला बनाने का पूरा प्रोसेस। आपने देखा कैसे इसमें वो सारी चीजें डाली जाती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, मगर हम तो ढीठ हैं, हम नहीं सुधरेंगे। जब भी मुंह खोलेंगे जुबान केसरी बोलेंगे। मगर आपसे विनती है कि तंबाकू या किसी भी पान मसाला का सेवन न करें, क्योंकि इसके सेवन से लंग्स यानी फेफड़ों के कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग करने वाले तो फेफड़ों के कैंसर का शिकार होते ही हैं, साथ ही जो गुटखा खाते हैं उनके भी लंग्स गलने लगते हैं। धीरे धीरे गुटखा खाने वाला व्यक्ति कैंसर की चपेट में भी आ जाता है। इसलिए तंबाकू का सेवन करने और स्मोकिंग करने से बचें। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस लाते रहते हैं।